नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज एक बार आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम कर्क राशि की चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। जाते जाते शनि क्या देकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कुछ दिक्कतें देने के पश्चात शनि के ढैये की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स रही, काफ़ी परेशानियाँ रही और अब शनि अगले साल आपको कितना सुखद फल दे सकते हैं, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अभी शेष 4 महीने इस साल के बाकी हैं, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। इस अवधि में कब कब ये आपके लिए सुखद होंगे, इसकी चर्चा करेंगे और कब आपको सहज सतर्क रहना है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। देखिए, शनि को हम वैसे ही इल्ज़ामात लगाते हैं। शनि हमें सही रास्ते पर लेकर ही आते हैं और उसके लिए कई बार हमें तकलीफ़ होती है। अगर आपके हॉरोस्कोप में शनि बुरे नहीं है तो याद रखिए, ये ढैया आपके लिए बहुत अंततः मीठा फल देने वाला होता है। अगर शनि आपकी कुंडली में नासाज हैं, अच्छे नहीं हैं, तो ये ढैया में एक दो स्थितियां ऐसी हो जाती हैं जो काफ़ी परेशानी दे जाती हैं, नुकसान हो जाता है, कार्यस्थल को लेकर परेशानी हो सकती है, प्रबल संभावनाएं हैं और परिवार में स्थितियां भी डेफिनेटली अच्छी नहीं रहती। पिछले कुछ समय से आप देख ही रहे होंगे और बच्चों को लेकर, संतान को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम। अगर आप विवाहित हैं और अगर आप सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, छात्र हैं, तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स, आपको स्टडी काफ़ी करनी पड़ती है और रिजल्ट वैसा नहीं मिलता। शेयर बाज़ार स्पेकुलेशन से भी, क्योंकि ये दशम दृष्टि देख रहे हैं, पंचम भाव के ऊपर है, तो आपको नुकसान की संभावनाएं, बल्कि नुकसान हुआ होगा। द्वितीय भाव के ऊपर शनि की दृष्टि धन की स्थिति नासाज और बल्कि पारिवारिक रिश्तों में भी कई बार तनाव उभरता रहा होगा। कर्म भाव के ऊपर नीचगत दृष्टि, ये तीनों दृष्टि जब शनि का ढैया होता है आपको परेशान अच्छा खासा किए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज शनि अष्टम भाव में जब तक रहेंगे तब तक आपके कार्यों में अवरोध देते रहते हैं। परंतु अब स्थिति ऐसी हो चली है कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन जैसे पीछे हुआ, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है, तो जब से ये काफ़ी समय हो गया, काफ़ी दिन होंगे गुरु के नक्षत्र में आए हैं, तो आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी सहज हुई हैं। कहीं ना कहीं गाड़ी चलने लायक हुई है, सुख सुकून का एहसास भी हुआ होगा। परंतु कार्यस्थल में फिर भी आपको पशुपेश की स्थिति में रखे हुए होंगे। गुरु गनीमत है, आपके 11वें भाव में है और गुरु के नक्षत्र में है शनि, इसलिए शनि का अशुभ फल तो नहीं मिलेगा इस अवधि में। कामकाज की स्थितियां अब बेहतर ही रहेंगी, जब क्योंकि गुरु पूरा साल अब 11वें भाव में वृषभ राशि में रहेंगे अगले साल मई तक, और तब तक तो शनि का ढैया बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मार्च 2025 से शनि का ढैया समाप्त होता है पूर्णतः। भाग्यस्थान में मीन राशि में शनि प्रवेश कर जाएंगे। तो मुख्यतः हम चर्चा करते हैं कि ये दृष्टियाँ क्या अब भी कड़वी रहेंगी, क्या अब भी कड़वा फल देंगी। देखिए, जैसा कि बताया, अब गुरु के नक्षत्र में है, पहले राहु के नक्षत्र में थे। राहु के नक्षत्र में, खासकर शतभिषा नक्षत्र में शनि बहुत अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। अब राहु के साथ भी संबंध बनेगा अक्टूबर के महीने। राहु शनि के नक्षत्र में आ चुके हैं, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में हैं और भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। परंतु शनि अभी भी
गुरु के नक्षत्र में है। शनि का राहु के साथ संबंध बनेगा 3 अक्टूबर से, जो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि राहु पहले से शनि के नक्षत्र में और शनि का शतभिषा नक्षत्र में फिर से प्रवेश होना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने नक्षत्र परिवर्तन के होंगे। शनि और राहु के बीच नक्षत्र परिवर्तन का दौर होगा। उत्तरा भद्रापद नक्षत्र शनि का, जिसमें राहु, और शनि शतभिषा नक्षत्र में, जो राहु के नक्षत्र में। तो ये संबंध होने के कारण भाग्य आपका साथ देगा, या यूँ कहें लाभ भी होगा। क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं आपको बता देते हैं। एक तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़, विदेशी कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा, बल्कि जो काम कर रहे हैं उनकी तरक्की के योग बन जाएंगे, क्योंकि 9th हाउस लंबी यात्राओं का भी है और राहु वायु तत्व के कारक हैं, तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इवन विदेशी कामकाज कोई भी है, अजनबियों से संबंधित कोई भी कामकाज है, उसमें सफलता मिलती। राहु तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो इसके चलते आपका पराक्रम बढ़ेगा, दुविधाएं कम होंगी, धन की स्थिति जिससे बेहतर होगी, पारिवारिक रिश्ते पहले से बेहतर हो जाएंगे। राहु शनि का संबंध हो जाएगा तो कहीं ना कहीं राहु का शुभ फल मिलेगा, क्योंकि राहु स्ट्रोंग है। त्रिकोण में मैं अक्सर बताता आया हूँ, राहु अच्छा ही फल देते हैं। राहु 9th हाउस में बैठकर आपको कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में सफलता दे देंगे। शनि के बारे में ये कहा जाता है कि शनि जब वक्री होते हैं तो ये शनि पिछले भाव की तरफ रुख कर लेते हैं और 15 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। तो इनका मूवमेंट सप्तम भाव की तरफ है। सप्तम भाव इनका अपना भाव है। सप्तम भाव का फल निश्चित तौर से शुभ होगा, क्योंकि अपना भाव है शनि का। शनि का जो डायरेक्शन है 7वें भाव की तरफ है और चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो 7वां भाव अच्छा फल देने के उसमें है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। जिन जातकों की शादी में अवरोध आ रहे हैं उनकी शादी की योग बन जाते हैं वक्री होने से, क्योंकि सप्तम भाव का फल देंगे। सप्तम भाव आपका वैवाहिक जीवन का है, प्रेम संबंधों का है, लव लाइफ का है। शनि की स्थिति जैसा कि बताया शतभिषा नक्षत्र में अक्टूबर से हो जाएगी, नक्षत्र परिवर्तन होगा। शनि ने सप्तम भाव का भी फल देना है और राहु आपके भाग्य स्थान में हैं, तो विदेशी कामकाज में जैसा कि बताया सफलता मिलेगी। व्यापार का भाव है सप्तम भाव, तो व्यापार खूब करेंगे। राजनीति में भी आपको सफलता मिलेगी, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये वक्री जो चाल है शनि की आपको 15 नवंबर तक शुभ फल दे जाएगी। अभी शनि वृद्ध अवस्था से युवा अवस्था की ओर भी जा रहे हैं, क्योंकि उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो इनकी डिग्रीज धीरे धीरे कम हो रही हैं। 22-23 डिग्री से यह शुरुआत हुए थे, अभी आज 21 डिग्री पर हैं। तो जैसे जैसे यह 18-19 डिग्री पर पहुंचते तो इनका फल और भी बेहतर हो जाएगा। कहने का मतलब अक्टूबर नवंबर का महीना आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर व्यापार में वृद्धि, व्यापार में अटका हुआ धन मिले और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं और आपका समाज में रुतबा बढ़ता है। राजनीति में सफलता के योग बनते हैं। लगन के ऊपर इस तरह का प्रभाव रहेगा कि आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर बहुत बेहतर काम करेगी इस अवधि में। अचानक से शुभ समाचार मिलेंगे, बड़ा लाभ होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो 15 नवंबर तक शनि क्योंकि अपनी राशि की ओर जा रहे हैं, राहु के साथ नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, तो भाग्य साथ देगा। विदेशी कामकाज में सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं धन की स्थिति गुरु के कारण अच्छी होगी ही होगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी
सप्तम भाव के ऊपर है और गुरु धन के कारक हैं, तो यहाँ पर नवम दृष्टि भी है गुरु की। तो कुल मिलाकर शनि गुरु का संबंध और राहु का नक्षत्र परिवर्तन शनि के साथ, ये तीनों ग्रह सप्तम भाव के ऊपर और नवम भाव के ऊपर केंद्रित रहेंगे तो भाग्य साथ देगा, आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ देंगे। शनि से संबंधित कामकाज जो कर रहे हैं, खासकर पेट्रोलियम पदार्थ, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, लोह धातु, खदानों, सिविल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी का सेल परचेज, उनके लिए समय उत्तरोत्तर उत्तम होता जाएगा। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, गुरु से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो पहले से बेहतर स्थितियां आपके लिए भी हो जाएंगी। हालांकि गुरु अक्टूबर के महीने में वक्री होंगे और पिछली दिशा में दशम भाव की तरफ इनका रुख होगा। इसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। नवंबर-दिसंबर के महीने में गुरु वक्री रहेंगे। शनि नवंबर के महीने में मार्गी हो जाएंगे, परंतु गुरु ने पिछली दिशा में मूव करना शुरू कर देना है। गुरु सरीखे प्लैनेट, शुभ प्लैनेट जब दशम भाव की तरफ मूव करेगा, कर्म भाव की तरफ मूव करेगा, तो कार्य क्षेत्र में आ रहे अवरोध शनि के कारण वह दूर होंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव अब 10th हाउस के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो कामकाज की स्थितियां अक्टूबर से बेहतर होती हैं। अगर किसी तरह की आप सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें कोई टेंशन है, कोई तनाव है, कोई एलिगेशन है, वह दूर होता है या आपको कोई सोल्यूशन मिल जाता है। सर्विस के लिए समय अच्छा हो जाता है अक्टूबर के महीने से, जैसे ही गुरु भी वक्री होते हैं। इधर शनि 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे, तो इसका मतलब सप्तम भाव का शुभ फल आपको देते रहेंगे। पिछली दिशा, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछले भाव का फल देता है। यहाँ पर सप्तम भाव का फल शनि देंगे, अष्टम भाव का उतना फल नहीं मिलेगा, और गुरु 11वें भाव का फल ना देकर दशम भाव का फल देंगे, जो कि कैरियर का भाव है, जिसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी भी है इस अवधि में, क्योंकि मंगल दशम भाव के मालिक नासाज स्थिति में 12th हाउस में घूम रहे हैं और उसके पश्चात नीचस्थ राशि में आ जाएंगे। तो गुरु का यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र का कार्य रहेगा। गुरु का पीछे की तरफ मूव करना, हालांकि मेष राशि में आ नहीं पाएंगे, काफ़ी क्लोज आ जाएंगे इस भाव की तरफ। अगर आप चेक करें तो काफ़ी क्लोज होंगे 10th हाउस की तरफ। मूव करते करते ये 10th हाउस का प्रभाव ऑलमोस्ट देना शुरू कर देते हैं। तो मंगल की स्थिति बेहतर ना होने के कारण गुरु आपके लिए रक्षा कवच का कार्य अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि लाभ स्थान में है तो इनकम के साधन बनाए रखते हैं, आपकी बल्कि प्रतिष्ठा भी बढ़ाते हैं। समाज में आपके दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि छठे भाव का भी मालिक है गुरु, सुदृढ़ अवस्था में है, 11वें भाव में है। कंपटीशन में आपकी विजयी होती है, आपके प्रतिद्वंदी आपका कुछ गुरु के कारण बिगाड़ नहीं पाते। तो शनि का राहु के साथ संबंध और पिछली दिशा में घूमना, सप्तम भाव का फल देना, ये बहुत अच्छा है अपने आप में। और उससे भी बेहतर ये है कि मंगल की कमजोरी को दूर करेंगे गुरु का वक्री होना अक्टूबर के महीने में। 6 अक्टूबर मेरे ख्याल से 9 अक्टूबर को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। ये सुखद स्थिति रहेगी आपके कार्यस्थल के लिए। यहाँ पर कंपटीशन इत्यादि को आप संभाल पाएंगे और कर्जे इत्यादि से निजात मिलेगी। फाइनेंस की स्थिति बेहतर करेंगे गुरु। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। गुरु का वक्री होना, यदा कदा वक्री प्लैनेट भी मदद कर देते हैं। ये गोचर आपको कुछ ऐसा हिंट दे रहा है। तो जाते जाते शनि आपके लिए सुखद रहेंगे और यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह के बन जाएंगे कि गुरु, राहु, मंगल, शनि इस तरह की स्थिति में होंगे कि आपके ढैये का समय आसानी से और सुखद अवस्था में ये निकल जाएगा। ये शेष 3-4 महीने आपके लिए बेहतरी की ओर इशारा करते हैं।
सुखद अनुभव की ओर इशारा करते हैं। पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे क्योंकि धन के कारक गुरु अच्छी स्थिति में हैं और राहु का शनि के साथ नक्षत्र परिवर्तन, विदेशी कामकाज सफल होंगे। विदेश यात्रा के योग, वीज़ा, ग्रीन कार्ड इत्यादि की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पराक्रम बढ़ेगा, शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बन जाते हैं अक्टूबर के महीने से। अक्टूबर के महीने में एक तो शनि राहु का नक्षत्र परिवर्तन, दूसरा गुरु का वक्री होना भी सुखद अनुभव वाला होगा और मंगल को यहाँ पर शेल्टर मिल जाएगा क्योंकि गुरु ने मंगल के भाव की तरफ अपना रुख कर लेना है। जैसे ही मंगल के भाव के पास पहुँचते हैं तो आपकी इज्जत मान की भी रक्षा करते हैं गुरु, कैरियर में ऊंचाइयाँ देते हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।